जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 112 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 113 से लेकर और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूछा गया है। तो जो हरे भाग होते हैं हरित लवक के, उसमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण होता है। तो दोस्तों, रक्त में जो प्लेटलेट उपस्थित रहता है उसके कारण रक्त में थक्का बनता है। यानी मान लीजिए हमारे किसी अंग पे यदि अंग कट जाता है तो वहाँ से रक्त के साथ साथ एक द्रव पीले रंग का द्रव पदार्थ भी निकलता है जिसे हम लोग प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। वो द्रव पदार्थ दोस्तों हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और जब रक्त थक्का बन जाता है तो हमारे शरीर से रक्त का बहाव रुक जाता है। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट का कारण क्या है, तो रक्त को थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो भाग है यह किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का ही एक भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, एस्टोमेटा के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को द्वार कोशिकाएं जो होती है वही नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो दोस्तों, आपका लाइपेज एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है मतलब वह कैसा श्वसन है, तो वायवीय श्वसन जो है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रा में जो पाया जाता है वो हमारा स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो दोस्तों, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों, तिलचट्टा जो होता है उसमें आपके 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो दोस्तों, सबसे तेज धड़कन यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। यानी मान लीजिए यह क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन को छोड़िए। यहाँ पे अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया ये सब तो एक प्रकार के खाद हैं सर। तो ये कैसे हो सकते हैं ये ऑप्शन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग गलत करते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे गलती दे दिया गया है, छोड़िए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है दोस्तों, ये हमारा चूहा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है। तो दोस्तों, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टैनिन और रेजिन तीनों हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो दोस्तों, अमीबा में अधिकांश
पोषण जो होता है वह हमारा अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त रक्त क्या है। रक्त को दोस्तों हम लोग रुधिर के नाम से जानते हैं। तो यह क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे संयोजी ऊतक दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और दोस्तों रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। तो दोस्तों चालनी नलिकाएँ जो पाई जाती है वह हमारा फ्लोएम में पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो दोस्तों आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वह 120 दिनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों पौधों में जो भोजन होता है वह किस रूप में जमा होता है? तो वे भोजन जो होते हैं स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। तो दोस्तों मानव हृदय जो घिरा हुआ है वह हमारा पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो नहीं होता है वह हमारा मक्खी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वह हमारा एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि हमने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक जो है वह हमारा आरबीसी को हम लोग ऑक्सीजन का वाहक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पौधों में श्वसन होता है। तो दोस्तों पौधों में जो श्वसन होता है वह पत्तियों में होता है। पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम है निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि जो होती है 12 से 20 दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहन ऊतक है। तो दोस्तों सम्मोहन ऊतक जो है वह हमारा कौन कौन है। तो हमारा सम्मोहन ऊतक यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम यहाँ पे दिख रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है वह सम्मोहन ऊतक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग का नाम है अपेंडिक्स, यानी वह अंग जिसका कोई कार्य नहीं होता है फिर भी वह शरीर में है, उसे हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर में किस तरफ होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाएं तरफ या दाएं तरफ। यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है और यह मनुष्य के आहार नाल में पाया जाता है जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह शरीर में किस तरफ होता है। यदि आप लोग बुक पढ़े होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य करता है वह हमारा प्रोटीन का पाचन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो दोस्तों ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह मुख्य गुहा में पचित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर जो नियंत्रित करता है वह हमारा इंसुलिन करता है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीव में पाए जाने वाले जो जैव प्रक्रम है वो हमारा पोषण, श्वसन और जनन तीनों है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो कर्माकुंचन गति जो पाई जाती है वह ग्रास नली में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हमारा हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो दोस्तों रक्तस्राव को रोकने में मदद करने वाला रक्त अवयव प्लेटलेट है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य अनुशीतलन दाब कैसा होता है? तो दोस्तों मतलब कितना मान होता है? तो दोस्तों अनुशीतलन का मान 120 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? तो अपघटक कौन है दोस्तों? हमारा अमरबेल जो है एक प्रकार का अपघटक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? यानी एटीपी का फुल फॉर्म कह सकते हैं हम लोग क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये हमारा प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो दोस्तों हमारा जो लाल रंग की किरण है यह सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो दोस्तों पुनरुद्भव का उदाहरण जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों पीछे क्वेश्चन में हम आपको बता दिए हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह आपका हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो रंध्र के छिद्र जो घिरे होते हैं किससे घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं रंध्र के छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली गैस का नाम है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमारा यहाँ पे क्या मुक्त होता है? तो ऑप्शन दिया गया है सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। क्या मुक्त होता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट में ही इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता जो है दोस्तों एक प्रकार का मृतजीवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो दोस्तों यह किस में संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में संग्रहित होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह हमारा पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लसिका का रंग कैसा होता है?
तो दोस्तों लसिका का जो रंग होता है वह हमारा हल्का पीला होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। दोस्तों यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसमें 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 1 के नाम से ही लिखा रहता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 5 है, जो कि आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। चैप्टर 5 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।